टू माय यूट्यूब चैनल वन लाइनर विकास परीटी में आपका स्वागत है। आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा 2019 की प्रथम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं कि प्रथम क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1, रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है? तो ये होता क्या? टेफ्लॉन। क्या होता है? टेफ्लॉन। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, सौर कैलेंडर में कितने राशि चक्रों का उल्लेख है? सौर कैलेंडर में कितने राशि चक्रों का उल्लेख है? तो 12। कितना? 12। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्र में आता है। किसमें? कोलकाता उच्च न्यायालय। कोलकाता के चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। कलकत्ता के गवर्नर है सीवी आनंदा बोस। और कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे है। ठीक। नीति आयोग अस्तित्व में आया, मैंने कब आया था? तो आपको बता दें कि 1 जनवरी 2015 को। कब आया था? 1 जनवरी 2015। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होता है। सीईओ BVR सुब्रमण्यम है और इसका पुराना नाम योजना आयोग है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो आपको मणिपुर में किया जाएगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह थे, जो कि इस्तीफा दिए हैं। मणिपुर में अभी राष्ट्रपति शासन लगा है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, विश्व मुद्राओं के विनिमय में विनियमित करने की विधि डैश द्वारा शुरू की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्यक्ष हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखित गया था? निम्नलिखित में कौन सा महाकाव्य ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया था? तो ये है महाभारत। क्या? महाभारत। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है? भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है तो यह है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसका नाम बदल गया है, पुराना नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और नया नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है। इसमें 25 लाख रुपया दिया जाता है। इसमें 25 लाख रुपया दिया जाता है और सर्टिफिकेट। इस बार 4 लोगों के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, जो कि मनु भाकर है, मनप्रीत सिंह है, एक और नाम थे, क्या अभी याद नहीं, 2 का नाम याद आ रहा है, मनप्रीत सिंह और मनु भाकर, 2 और हैं जो इस बार दिया गया है। दिसंबर 1935 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है? तो इसका विषय है व्याकरण। क्या है? व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 11, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा। कब? 42वां। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को दर को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं? त्वरण। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यूरोपीय जलवायु में उगने वाली वनस्पतियों को विशेष होती है? तो यह है पर्णपाती वन। कौन सा होता है? पर्णपाती वन।
पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति होती है, तो उत्पत्ति होती है भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। कहां से होती है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। बोहर पद्धति के अनुसार एक परमाणु के वाहकत्म कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो अधिकतम 12 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है? तो हेपेटाइटिस ए। निम्नलिखित में किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक से ज्यादा है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन हैं और क्या कर गवर्नर R.N. रवि है। R.N. रवि। मनुष्य में जब X गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडों को निषेचित करता है तो युग्मन के रूप में क्या विकसित होता है? तो मादा शिशु। X होगा तो मादा और Y होगा तो नर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 3, अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। अभी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किसके अनुसार अर्थशास्त्र में आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है? तो होता है वालरस नियम के अनुसार। वालरस नियम के अनुसार। किस वर्ष दिल्ली के एक मंत्री परिषद युक्त विधानसभा प्रदान की गई जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री थे? तो 1952 में। कब? 1952 में। दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज थी। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो बताइएगा कौन नागरिक पुरस्कार है? तो भारत रत्न। कौन सा? भारत। कौन सा? तो भारत रत्न। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति ST आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है? तो SS तारापोर्ट समिति। कौन है? SS तारापोर्ट समिति। भारतीय रेलवे के दक्षिण क्षेत्र का मुख्यालय है? तो चेन्नई। बताए हैं तमिलनाडु के राजधानी है चेन्नई। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग। कौन था? दंती दुर्ग। किस राज्य में उकाई परियोजना नदी घाटी परियोजना स्थित है? तो गुजरात। कहाँ पे? गुजरात। गुजरात के चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र भाई पटेल, गवर्नर आचार्य देवव्रत। निम्नलिखित में से कौन से 24 जैन तीर्थंकरों में से अंतिम माना जाता है? अंतिम कौन? महावीर जी। अंतिम कौन है? महावीर जी। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद है? तो लवक। कौन सा? लवक। पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो पेरिस शहर सिंध नदी के किनारे स्थित। कौन सा? सिंध नदी। इस बार का ओलंपिक का प्रदर्शन सिंध नदी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो सिंध नदी में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? ऑप्शन नंबर 3 सही है।
निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो दिल्ली 33, दिल्ली दिल्ली। दिए गए विकल्पों में इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स डैश से संबंधित है? तो घुड़सवारी से। किससे? घुड़सवारी से। दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलन की संख्या को डैश कहा जाता है? तो इसको आवृत्ति क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। बोलिविया की राजधानी कौन सी है? तो ये है लापाज। बोलिविया की राजधानी क्या है? लापाज। निम्न में से कौन से मुद्रा बाजार भी कहा जाता है? तो यह है कार्यशील पूंजी बाजार। कौन? कार्यशील पूंजी बाजार। देखिए हर एक सेट में कम से कम एक नदी का नाम और एक कैपिटल पूछा ही जाता है, इसलिए आप लोग जरूर कैपिटल याद करके जाएं। और जनगणना 2011 का भी क्वेश्चन लगातार आता है, तो जनगणना, नदी और स्टेट एंड कैपिटल जरूर देख के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 38, मानव की आवाज की उत्पत्ति डैश में कंपन के कारण होती है? तो स्वर रज्जु के कारण। क्या होती है? स्वर रज्जु के कारण। जैसे हम डेली आपको बताते हैं, आप भी उसी मन में दोहराइए और हो सके तो कमेंट कीजिए, इससे आपका रिदम बनेगा। रिदम बनने से क्वेश्चन जुबान पे रहता है। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर और राज्य पर लागू है? अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370। अब अनुच्छेद 370 को तो हटा दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है? तो सुंदरवन, फेमस सुंदरवन वहीं पे है, सुंदरवन नेशनल पार्क भी है। भारत के स्वदेशी खेल कबड्डी के नियमों को सबसे पहले किस राज्य में तैयार किया गया था? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस, फिर से दोबारा बन गए हैं। दूसरा सबसे ज्यादा लोकसभा सीट कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में ही है। क्वेश्चन नंबर 42, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार। निम्नलिखित में कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो स्टील लपेज। निम्नलिखित में कौन सा हॉकी का एक मौलिक कौशल नहीं है? तो स्कीइंग। विश्व प्रसिद्ध मांजुला उत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है? मांजुला उत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है? असम। असम के मुख्यमंत्री है हेमंता बिश्व शर्मा। कौन है? हेमंता बिश्व शर्मा। आपको भी याद हो तो इसी दोहराइएगा। निम्नलिखित में कौन सी राशि किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में व्यक्त की जाती है? तो घनत्व की जाती है। किसकी? घनत्व की। सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनाया गया? तो यह है आपके अशोक द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में कौन सा सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है? तो यह कर संग्रह नहीं है। छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिलों को गठित और पुनर्गठित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये होता है राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा है? राज्यपाल के द्वारा। रॉन घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? रॉन घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? तो मिस्ट्रल कहा जाता है। देखिए पूरा सेट 50 क्वेश्चन था, पूरा करवा दिए हैं। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और क्वेश्चन जो